इसरो ने दी है ऐसी चेतावनी कि छा गई है पूरी दुनिया में दहशत। भारत की शान इसरो ने दूसरी दुनिया की कर ली है तैयारी। जल्द ही खत्म हो सकता है इस दुनिया से इंसानी इतिहास। धरती पर मचने वाला है ऐसा बवंडर जो कर देगा सब कुछ तबाह। दोस्तों, विकास की दौड़ में भाग रही दुनिया में आज हालत ये हो गई है कि किसी भी देश को अपनी सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि वो अंतरिक्ष में पूरे दमखम के साथ मौजूद हो, और भारत उन देशों में शामिल है जो अंतरिक्ष में सबसे आगे की लाइन में शान से खड़ा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा चुका है। भारत के विकास और सुरक्षा को गति देने के लिए उसने तमाम सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लॉन्च किए हैं, जिनकी बदौलत भारत सीमा से लेकर तमाम क्षेत्रों में बड़ी ताकत बनकर उभरा है। इसरो के ये सैटेलाइट्स सीमा पर पड़ोसी देशों की नापाक हरकत पर पूरी नज़र रखते हैं। इन सैटेलाइट्स का खौफ चीन पर देखा जा सकता है। वो जानता है कि इन सैटेलाइट्स के जरिए भारत उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहा है। कई बार उसने ऐसा रिएक्शन दिया है जिससे उसके दिल में इसरो की दहशत सामने आ गई। इसरो के एंटी सैटेलाइट सिस्टम मिशन चंद्रयान 2 और भावी मिशन गगनयान का दबदबा दुनिया भर में कायम है, लेकिन इस बार इसरो ने इंसानों की रक्षा के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। इसरो ने एक ऐसी चेतावनी दी है कि नासा जैसी स्पेस एजेंसी की जमीन खिसक गई है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि इसरो ने न केवल चेतावनी दी है बल्कि इस खतरे से निपटने के लिए मजबूत मिशन पर काम कर रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो जल्द ही भारत के लोग दूसरी दुनिया में मजे से रह सकेंगे। दोस्तों, आप अभी ठीक से कोरोना से उबर भी नहीं पाए हैं। कोरोना ने मौत का ऐसा भयानक तांडव मचाया कि ऐसा लगने लगा था जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। अच्छे खासे लोग देखते देखते काल के गाल में समा रहे थे। कल कौन जिएगा और कौन मरेगा ये कोई नहीं जानता था। वैक्सीनेशन के बाद कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी तक कोरोना महामारी गई नहीं है। अभी हाल में ही खबर आई है कि वैक्सीन की कई डोज लेने के बाद भी दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर से कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कोरोना की वजह से दुनिया भर के देशों ने लॉकडाउन का सहारा लिया और इस लॉकडाउन ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। दुनिया इस मंदी से अभी तक निपट नहीं पाई है। दुनिया के तमाम देशों में ऐसा आर्थिक संकट आ गया है कि तबाही मची हुई है। लेकिन इस बीच एक और भयानक खबर आ गई है जो बेहद डराने वाली है। इसरो चीफ ने कुछ ऐसा दावा किया है कि आपके होश उड़ जाएंगे। आपके दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या बवंडर मचने वाला है। इसरो चीफ ने ऐसा क्या कह दिया है कि दुनिया भर में तहलका मच गया है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दरअसल धरती और मानव सभ्यता का खेल खत्म होने वाला है। लोगों के जेहन में एक अनजान सा डर समाता जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये सनसनी मचाने वाली खबर बताने वाले हैं जो आपको हैरान भी करेगी, लेकिन इसरो की ताकत गर्व से आपका सीना चौड़ा कर देगी। तो दिल थाम कर वीडियो को आखिरी तक देखिए। इसरो ने गगनयान की सफलता के लिए क्यों झोंक दी है अपनी ताकत। गगनयान के पीछे मोदी का मकसद है बेहद चौंकाने वाला। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस साल के आखिर में मिशन गगनयान के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी गगनयान मिशन की तैयारी हो चुकी है। अगले साल भारत 1 या 2 लोगों को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके लिए 2 ट्रायल किए जाएंगे जो कि इस साल के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पहला ट्रायल खाली होगा, यानी पहले मानव रहित विमान भेजा जाएगा। इसके बाद दूसरे ट्रायल में महिला रोबोट युक्त यान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इन दोनों मिशन के आधार पर तीसरा मिशन होगा। तीसरे चरण में 2 लोगों को स्पेस फ्लाइट में भेजा जाएगा। इसको देखते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर यानी HS-200 का सफल परीक्षण कर लिया है। दोस्तों,
यह पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें किसी अनहोनी के दौरान मिड फ्लाइट के दौरान स्पेसक्राफ्ट से क्रू मेंबर के सुरक्षित निकलने के सिस्टम का भी टेस्ट होगा। इसके अलावा स्पेस डॉकिंग तकनीक का भी टेस्ट किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया कि इसरो एक बेहद अहम तकनीक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का भी परीक्षण करेगी। दरअसल अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने से पहले यह परीक्षण बेहद अहम होगा। स्पेस डॉकिंग तकनीकी वह तकनीकी है जिसके जरिए दो अलग अलग लॉन्च स्पेसक्राफ्ट को एक साथ जोड़ा जाता है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः स्पेस स्टेशन को स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसरो ने 2019 में ऐलान किया था कि वह पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च करने के 5-7 साल बाद अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना का खुलासा करेगा। केंद्रीय मंत्री ने संसद में बताया कि इस साल के आखिरी तिमाही में गगनयान मिशन को लॉन्च करने की योजना है। उन्होंने बताया कि यह पहला एबॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन मिशन होगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये एबॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन होता क्या है। तो दोस्तों, दरअसल एबॉर्ट मिशन किसी अनहोनी होने की स्थिति में स्पेसक्राफ्ट की उड़ान के दौरान क्रू मेंबर के बीच में इससे निकलने की प्रक्रिया होती है। 2018 में भी इसरो ने पैड एबॉर्ट टेस्ट का परीक्षण किया था। इस दौरान लॉन्च पैड के दौरान किसी इमरजेंसी में क्रू मेंबर के बचने के तरीके का टेस्ट किया गया था। एबॉर्ट मिशन के लिए इसरो ने एक टेस्ट व्हीकल बनाया है। इसे इसरो एक सिस्टम के जरिए एक निश्चित ऊंचाई पर भेजेगा। इसके बाद इसे सिस्टम के जरिए फेल कराया जाएगा और फिर इसमें क्रू मेंबर्स के बचने के तरीके की जांच की जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने गगनयान प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। दोस्तों, ताज़ा अपडेट के मुताबिक गगनयान मिशन के तहत इसरो पहले अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में 7 दिन की यात्रा कराने वाला था, लेकिन अब स्थितियों के मुताबिक गगनयान को सिर्फ 3 दिन के लिए धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए छोड़ा जाएगा। ये भी हो सकता है कि इस मिशन में 3 के बजाय 2 या 1 ही अंतरिक्ष यात्री भेजा जाए। दोस्तों, इन सबके बीच केंद्र ने 2023 में बहुप्रतीक्षित चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर भारत के लोगों में खासी उत्सुकता है, क्योंकि पिछली बार ये सफलता से सिर्फ एक कदम पीछे रह गया था, जिससे करोड़ों भारतीयों को खासी निराशा हुई थी। एक बार फिर जब यह मिशन परवान चढ़ने वाला है तो लोगों को इस बार इसकी सफलता का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि भारत इसके जरिए वो करने वाला है जो आज तक दुनिया में किसी अंतरिक्ष अनुसंधान टीम ने नहीं किया है। अगर भारत इस बार सफल हो जाता है तो अंतरिक्ष में भारत का डंका बज जाएगा। चुनौती से निपटने के लिए भारत कर रहा है बेहद मजबूत तैयारी। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि एक दिन धरती से मानव सभ्यता का नाश हो जाएगा और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। दोस्तों, मनुष्य जिस तरीके से जमीन, नदियों और आकाश में प्रदूषण फैला रहा है, उससे तो यही लगता है कि धरती का विनाश जल्द ही हो जाएगा। इंसान इस साफ सुथरी दुनिया को खुद बर्बाद करने में तुला हुआ है। इसी वजह से तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं इंसान को निगल रही हैं। ये सब हमारे ही द्वारा पैदा किए गए बर्बादी के रूप हैं जो आज मानव सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं। हमें आगाह कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो फिर प्रलय आएगा और सब तबाह हो जाएगा। दोस्तों, सवाल उठता है कि प्रलय असल में कहते किसे हैं? तो दोस्तों, प्रलय का अर्थ होता है पूरी दुनिया का आकाश में विलीन हो जाना। हिंदू शास्त्रों में प्रलय के मूल रूप से 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, किसी भी धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट होकर भस्म हो जाना। और तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट होना। और चौथा, विनाश से उत्पन्न भस्म का ब्रह्मा में लीन हो जाना। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर दुनिया की इतनी बड़ी जनसंख्या एक साथ कैसे खत्म हो जाएगी, कैसे सब कुछ एकाएक विलीन हो जाएगा? तो आपका सोचना बिल्कुल सही है। सब कुछ एकाएक नहीं, बल्कि ये सब धीरे धीरे होगा। कहीं भयानक बाढ़ आ जाएगी जिससे लाखों लोग मारे जाएंगे, तो कहीं भयंकर महामारी करोड़ों लोगों को खत्म कर देगी, कहीं भूस्खलन में कई गांव जमींदोज हो जाएंगे, तो कहीं अकाल लोगों को अपना ग्रास बना लेगा। ये सब प्रलय के ही रूप होंगे जो इंसान और धरती को धीरे धीरे शून्य की ओर ले जाएंगे। ऐसे में अपने अस्तित्व को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। इसरो प्रमुख ने भी यही कहा है कि चंद्रमा और मंगल पर लगातार एस्टेरॉइड्स की बमबारी होती रहती है, क्योंकि उनका बचाव करने के लिए वहां कोई वायुमंडल नहीं
है। धरती के पास वायुमंडल है, इसलिए हम और आप स्टेरॉइड्स के हमले से बच जाते हैं। लेकिन ये सिलसिला हमेशा नहीं चलता रहेगा। एक दिन हमें भी इस धरती को छोड़ना होगा, क्योंकि उसका भी एक दिन अंत होगा। लिहाजा हमें अंतरिक्ष की ज़रूरत है, जिससे हम अपनी सभ्यता को बचा सकें। उन्होंने कहा कि अगर इंसानों ने नई जगह रहने के लिए नहीं चुनी तो एक न एक दिन ये धरती खत्म हो जाएगी और इसके साथ ही इंसान भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम गगनयान के जरिए अपनी सभ्यता को बचाएं। उन्होंने कहा कि अंटार्कटिका पर दुनिया भर के सेंटर्स हैं, भारत के भी 3 सेंटर्स हैं। इसकी ज़रूरत क्या थी? इसलिए क्योंकि अगर हम भविष्य में कुछ खास जगहों और क्षेत्रों में अपने कदम नहीं रखेंगे तो हमें वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। अगर चंद्रमा पर भारत के कदम नहीं पड़े तो भविष्य में चंद्रमा से दुनिया भर के लोग भारत को बाहर कर देंगे। मतलब साफ है कि अगर इंसानी सभ्यता को बचाना है तो अंतरिक्ष में डेरा बनाना होगा, तभी हम महफूज रह पाएंगे। धन्यवाद।